हेलो फ्रेंड्स, जेई एडवांस पर्पस से एरिया अंडर कर्व से हम प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर वेयर दिस डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू -2 से 2। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ है, यहाँ आर्गुमेंट में क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपली अगर x होता तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर हम देखते तो इसका ग्राफ क्या है, कुछ ऐसा आता 1 2 3 और ये ऐसा कुछ, और ये क्या है, 1 है। ये फ्रैक्शनल पार्ट का है। ठीक है, इसी प्रकार अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपको पता ही होगा। सिंपली अगर आप एक्स स्क्वायर देखो तो एक्स स्क्वायर क्या है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे -2 से अगर हम 2 के बीच में देखते हैं 2 से, तो 2 पे कितना आएगा, 4 आएगा। सिंपली आप ऐसे देख लो। ठीक है, और इसको आप 2 तक हमें जाना है। ठीक है, तो इसके बीच में अब जैसे एक्स स्क्वायर है तो हम अगर √3 का स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के जो आर्गुमेंट हैं वो क्या है, 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, और ये 2 हम अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √2, ये 1। इसी तरीके से 1 माइनस का √2 माइनस का √3, ऐसा कुछ। ठीक है, जो यहाँ पे हमें 2 और ये 1 देगा, जो भी है। सॉरी, ये 1 तो यहीं पे, वन यहाँ हो गया, 2 अपना, टू जो है हम ये ले लेते हैं, तो 3 हम थ्री यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स हम क्या क्या डाल सकते हैं, 1 √2 √3 एंड 2 तक हम जाएंगे। इसी आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ऐसा कुछ आएगा। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट को अगर देखते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हम इस के आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग अगर बनाते हैं तो क्या होगा, हम 0 से 2 में देखते हैं, x बिलोंग्स टू 0 to 2। ठीक है, इसी में देख लेते हैं फिलहाल। उसके बाद जो भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलो, तो एक्स स्क्वायर जो हमारा है, ठीक है, तो वैसे भी जब हम फ्रैक्शनल पार्ट को ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाता है, x-1, x-2, x-3, यहाँ हमारा x+1, x+2, ऐसा कुछ। तो यहाँ अगर हम चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम 1 तक चले, फिर हमारा है √2, फिर है √3, और फिर कितना है, 2 है। तो 1 भी थोड़ा दूरी पे लेते हैं, 1। चलिए, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, फिर ग्राफ कुछ ऐसा, ऐसा कुछ। तो इस ग्राफ को हम एक्स स्क्वायर बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर -1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2, और ये एक्स स्क्वायर -3। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है, ये है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये है,
तो यहाँ से अगर हम सिंपली 0 से 2 तक अगर हम चले और इस तरीके से जो है ना, ये यहाँ भी ये -1 पे भी ऐसे ही होगा, फिर -√2 पे जो होगा वो कुछ ऐसे ही, तो ये होगा x² +1, ये हो जाएगा x² +2, और फिर हो जाएगा ये √3, तो ये हो जाएगा x² +3, ऐसा कुछ माइनस का यहाँ से। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2, तो x² +2 और 4, ठीक है, ये -2। तो हम अगर देखें यहाँ से 2 से -2 से हम 0 पे चलते हैं, तो सिंपली अगर आप ये देखो कि -2 से हम -√3 पे लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x² +2 dx प्लस माइनस का √3 से -√2 तक, तो यहाँ से x² +3 dx प्लस -√2 से -1, तो x² +2, फिर हम -1 से 0 पे लेते हैं, तो x² +1 dx, ठीक है। फिर 0 से 1 x² dx प्लस 1 से √2 x² -1 dx प्लस √2 से √3, तो x² -2 dx प्लस √3 से 2 x² -3 dx, ऐसा कुछ हमारा एरिया आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एरिया को हम ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ले लेते हैं 0 से 1 x² dx प्लस 1 से √2 x² -1 dx प्लस √2 से √3 x² -2 dx प्लस √3 से 2 x² -3 dx, ठीक है। तो यहाँ हम अब देखो, जो फंक्शन है तो वैसा ही है, एरिया जो ये देगा वही ये भी देगा एरिया, ठीक है। तो इसके ओरिजिन x = 0 के अबाउट सिमेट्री हमने करके एरिया को हम ऐसे 2 टाइम्स कर लिया। वैसे आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन है बस। x³ 0 से 1 प्लस x³ माइनस x, ये है 1 से √2 तक, प्लस x³ -2x, ये है √3 √2 प्लस x³ -3x, और ये क्या है √3 से 2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2√2/3 माइनस का 1/3 माइनस का √2 - 1 प्लस का 3√3 -2√3/3 -2 इंटू √3 -√2 प्लस का, ये तो हो जाएगा 8 माइनस 3√3/3 -3 टाइम्स 2 -√3, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा, और कुछ मल्टीप्लाई वगैरह होने वाला है तो
काम करते हैं, 1/3 वाला तो सभी, चलो तो 1/3 हम तो पहले कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस का 3√3 माइनस 2√2 प्लस का 8 माइनस 3√3/3 माइनस का √2 माइनस 1, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं √2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2√3 प्लस का 2√2 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 3√3। ठीक है, तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन वगैरह ये भी, तो ये तो हो जाएगा हमारा 8/3 माइनस या प्लस √2 प्लस √3 एंड यहाँ है प्लस का 1, अच्छा प्लस 1 माइनस, तो माइनस का 5 सॉरी 6, तो यहाँ हो जाएगा -5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2 प्लस √3 और 5 3 जा 15 माइनस का प्लस 8 तो -7/3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको, एरिया हमारा क्या हो जाएगा इस टाइप से। और ये जो है दे रखा है ये किसके इक्वल है, P इंटू √P प्लस √Q माइनस का 7/3। अच्छा इसमें ऐसा दे ही रखा है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ P2 हो जाएगा, Q हमारा क्या हो जाएगा 3, ओ सॉरी ये है Q, ये है हमारा Q और ये है R, QR, तो P भी 2, Q हमारा हो जाएगा, Q हमारा 2 एंड R इक्वल टू 3, तो P प्लस Q प्लस R हमारा कितना हो जाएगा 2 + 2 + 3 7। ठीक है, तो 7 आपका आंसर। तो देखो जेईई एडवांस पर्पस से आपसे ये प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी क्वेश्चन को, इस सेम क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आप इसको कर सकते हैं y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² माइनस का 1। ठीक है, इसको फंक्शन मान के, और इंटरवल हमारा यही रहेगा। ठीक है, इसमें आपको करना है। या सिंपली इस क्वेश्चन को और हम इजी कर देते हैं, इसको सिंपली आप फ्रैक्शनल पार्ट में ही रखो और इसी इंटरवल के लिए निकालो आप, ये सेल्फ करना है इसको। ठीक है, इस तरीके से। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपको जेईई एडवांस में पूछे जाएंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए।